प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम भी पाठ प्रथम में भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सौर परिवार की चर्चा की थी, जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु इन सभी के बारे में चर्चा की थी। प्रत्येक ग्रह की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उनकी चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम जो सौर परिवार का मुखिया है या जो सौर परिवार के केंद्र में है सूर्य, उसकी क्या विशेषताएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो हम सभी ने ये जाना कि सौर जो परिवार है उसके केंद्र में सूर्य है और सभी ग्रह और ग्रह के जो उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो जो सूर्य है एक तारा है जो अपने सौर परिवार के केंद्र में है, और अपना जो सौर परिवार है ये ऐरावत पथ आकाशगंगा या मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। तो तारा एक ऐसा पिंड होता है जिसमें स्वयं की ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया, अर्थात हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, जिससे तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जो सूर्य है वो एक तारा है, ना कि ग्रह। तो सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है, और सौरमंडल का जो समस्त पदार्थ है, मतलब सौरमंडल में जितने भी आकाशीय पिंड हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या अन्य जो पिंड हैं, उन सभी में 99.85% जो भाग है या द्रव्यमान है वो सूर्य में ही पाया जाता है। सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है, और यह अपनी पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक बड़ा है। सूर्य में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व मुख्यतः पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा 71% के लगभग, हीलियम की जो मात्रा है वो 26.5% और 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम ही इसमें मुख्य गैसें पाई जाती हैं, जिससे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य के जो आंतरिक भाग है जिसे कोर कहते हैं, वहाँ का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और इसकी जो बाहर की सतह है जहाँ से हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सौर विकिरण प्राप्त होती हैं, वहाँ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो केंद्र का तापमान बहुत अत्यधिक है, 15 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और जो बाहर की सतह है उसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, अर्थात 149 मिलियन किलोमीटर। इसे एक खगोलीय इकाई कहते हैं। मतलब पृथ्वी और जो सूर्य के मध्य की दूरी है, इसे जो मापने की इकाई है वो खगोलीय इकाई में मापते हैं, तो इसे एक माना गया है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लेता है। जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, उसी तरह सूर्य भी दो तरह से घूमता है। एक तो आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है जिसे परिक्रमण कहते हैं। तो सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 25 करोड़ वर्ष में लगाता है,
जिसे कॉस्मिक ईयर अर्थात एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो सूर्य 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा का एक चक्कर कर लेता है। ऐसे ही सूर्य अपने अक्ष पर 25 से 30 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब जो सूर्य है इसका निर्माण 4 मंडलों से हुआ है, या हम ये कह सकते हैं इसमें मुख्यतः 4 परतें पाई जाती हैं। कोर, प्रकाश मंडल जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, तीसरा वर्णमंडल जिसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं, और चौथा है कोरोना जिससे अंग्रेजी में भी कोरोना कहते हैं। यहाँ आप कोरोना वायरस ना समझें, ये सूर्य का जो बाह्य वायुमंडल है उसके एक भाग को कहते हैं जिसमें एक सूर्य की चारों तरफ छल्ला सा बना हुआ होता है, उससे कोरोना कहते हैं। देखिए इस मानचित्र में जो मुख्य भाग है कोर, जो आंतरिक भाग है इसे दर्शाया गया है। इसके बाहर वाला जो है फोटोस्फीयर है जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं, यहीं से हमारे पास सौर विकिरण पहुंचती हैं। फिर इससे बाहर वाला जो भाग है जो एकदम येलो कलर में है वो क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल है, और जो एक रिंग बनी हुई है इसके बाहर इसे कोरोना कहते हैं। तो इस तरह सूर्य की जो संरचना है उसमें ये 4 मुख्य भाग पाए जाते हैं। कोर आंतरिक भाग जहाँ का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। फिर फोटोस्फीयर है, यहीं से हमारे पास सौर विकिरण के रूप में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो पहुंचती हैं। बाहरी क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहर का एकदम कोरोना। सूर्य के जो प्रकाश मंडल है या फोटोस्फीयर है उसमें कुछ काले धब्बे से दिखाई देते हैं या पाए जाते हैं। उन काले धब्बों को सौर कलंक, सन स्पॉट्स कहते हैं, जो सूर्य के फोटोस्फीयर में पाए जाते हैं। इस भाग में काले काले से धब्बे दिखाई देते हैं, उन्हें सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। सौर ज्वाला या सोलर फ्लेम्स मतलब सूर्य की सतह से गैसों का तीव्र विस्फोट होता है जिसमें प्रोटॉन्स मुख्य होते हैं जो हाइड्रोजन नाभिक हैं। तो ये सूर्य की सतह से बाहर निकलते हैं। तो जब तीव्र गति से ये हाइड्रोजन नाभिक बाहर निकलेंगे या ये गैस बाहर निकलेगी तो इसे सौर ज्वाला कहेंगे। अगर यही प्रोटॉन्स धीमे रूप से प्रवाहित होंगे तो उसे हम सौर पवन कहेंगे। तो ये सूर्य की जो बाह्य सतह है फोटोस्फीयर, यहाँ से फोटॉन रूप में ये निकलते हैं। तो जब तीव्र रूप से निकलेंगे तो ये सौर ज्वाला कहलाएंगे, और जब थोड़ी धीमी गति से निकलेंगे तो इसे हम सौर पवन कहते हैं। जब कभी ये सौर पवनें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में चुंबकीय मंडल स्थित है वहाँ पहुँच जाती हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में एक प्रकाश का निर्माण होता है, अर्थात वहाँ एक रंगीन प्रकाश दिखाई देता है जो सौर पवनों के कारण होता है। क्योंकि सौर पवनें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गई तो चुंबकीय मंडल में प्रवेश करने से वहाँ एक रंगीन प्रकाश का निर्माण होता है, जिससे उत्तरी ध्रुव पे तो अरोरा बोरियालिस अर्थात उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण ध्रुव पे उस प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। देखिए ये चित्र, इस तरह का जो नज़ारा है वो ध्रुव में देखने को मिलता है जब सौर पवनें पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में प्रवेश करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सूर्य की जो संरचना है और इसकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनकी चर्चा की है। आगे के वीडियो में हम पृथ्वी और जो चंद्रमा है उसकी भी चर्चा करेंगे। जय हिंद।